अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट एप्पल मैकबुक्स। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी वेयर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट रिव्यू या उसका फर्स्ट इंप्रेशंस या अनबॉक्सिंग। ये वीडियो बहुत डिफरेंट है। इस वीडियो में हम एप्पल की फ़िलॉसफी के बारे में बात करेंगे। वी गोना टॉक अबाउट कि ये मैकबुक्स किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि मैं खुद 10 साल से मैकबुक्स को यूज़ कर रहा हूँ। ये 2012 का है, 2016 और ये लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 2021-2022 का मॉडल है। इस वीडियो में हम ऐसी बातें करेंगे जो एक टिपिकल YouTube प्रोडक्ट रिव्यू में नहीं बताई जाती। हम थोड़ी सी फिलोसॉफिकल डिबेट भी करेंगे। आपके लिए कौन सा लैपटॉप, अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में आना चाहते हैं, कौन सा लैपटॉप सबसे बेहतरीन है आपके लिए, या अगर आपके लिए एप्पल मैकबुक सूट करते भी हैं या नहीं। ये मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा जो मैंने खुद वो बातें जो मैंने खुद सीखी हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एप्पल को नफ़रत भी करते हैं उससे, आपने कभी यूज़ भी नहीं किया, फिर भी आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Now, let's go to a big topic. Transitions. Transition from the Power PC to Intel processors. And now it's time for a huge leap forward for the Mac, because today is the day we're announcing that the Mac is transitioning to our own Apple Silicon. Integrating hardware and software is fundamental to everything we do. When we look at Intel, they've got great performance, yes, but they've got something else that's very important to us. Just as important as performance is power consumption. And the way we look at it is performance per watt. You want to deliver the highest performance at the lowest power consumption. And that's exactly where we want to take the Mac. This is not going to be a transition that happens overnight. It's going to happen over a period of a few years. So this is a 2-year transition. We're a year into a 2-year transition which started with M1, our first chip designed specifically for the Mac. We're completely reimagining MacBook Pro. And it starts with the first Pro chip designed for the Mac. All right, enough of that. तो दोस्तों कहानी शुरू होती है जब मैं तकरीबन 16-17 साल का था। 2008-2009 की बात है। उस वक्त बिल्कुल नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे थे। बिल्कुल एक अनचार्टेड टेरिटरी थी। हर कंपनी एक नया फ़ोन लॉन्च करी थी, नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करी थी, और अभी तक ये पता नहीं था कि कौन हुज़ गोना मेक इट टिल द एंड। और उस वक्त मेजर प्लेयर्स थे नोकिया और ब्लैकबेरी, और उस वक्त जो था एप्पल का जो नाम था वो बहुत ही कंप्यूटिंग वर्ल्ड में था मशहूर नहीं था, स्पेशली इन आवर वर्ल्ड। यूरोप और अमेरिका में डेफिनेटली एप्पल काफ़ी मशहूर था अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ। बट मैं मिडल ईस्ट और जो है पाकिस्तान वगैरह की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एप्पल उस तरह से मशहूर नहीं था। एप्पल की जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, वो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, वो उनकी रिपेयरेबिलिटी इशूज़ थे। दे वर जस्ट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, वेरी निश प्रोडक्ट। मैंने खुद भी कभी ज़िंदगी में एप्पल का नाम नहीं सुना था अनटिल दे लॉन्च द आईफोन। हाई स्कूल में मैं एक टेक गीक था। आई वाज द काइंड ऑफ गाय जो अपने पीसीज़ को बिल्ड करता था, और किसी का कंप्यूटर ख़राब हो जाता था तो मैं उसको ठीक करता था। दे वुड कम टू मी और मुझसे एडवाइस, टेक एडवाइस लेते थे। तो आई वाज दैट काइंड ऑफ अ किड, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो एप्पल का जो फ़िलॉसफी थी विद देयर आईफोन्स, मुझे एप्पल से बहुत ज़्यादा शुरू में नफ़रत थी, और ये काफ़ी टाइम तक रही थी। और एक बहुत इवेंट हुआ था मेरे साथ जिसकी वजह से दैट रिवर्स्ड, वो मैं अभी अब बताता हूँ आपको। बट एप्पल के जो शुरू के फ़ोन्स थे, दे वर एवरीथिंग आई स्टूड अगेंस्ट। वो एक क्लोज्ड इकोसिस्टम में काम कर रहे थे। उनके बहुत सारे जो स्पेक शीट थी, दे वर ऑलवेज इन्फीरियर टू जो बाकी जो मोबाइल्स आ रहे थे उस ज़माने में। तो मैं एप्पल से नफ़रत करता था विदाउट एवर यूजिंग। मैंने उनके कभी भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था, ना उसके प्रोडक्ट को कभी हाथ में लिया था, ना कभी मैंने उनके साथ कभी इंट्रैक्शन हुआ था। तो इट वाज यानी अजीब किस्म का नफ़रत थी उनसे विदाउट एवर यूजिंग देयर प्रोडक्ट। तो एप्पल से जो मुझे नफ़रत थी वो इस वजह से थी कि जिस तरह से वो अपने आईफोन्स को बना रहे थे, इट वाज एवरीथिंग आई स्टूड अगेंस्ट। वो एक क्लोज प्लेटफॉर्म में काम करते थे। उसमें आप फाइल मैनेजमेंट नहीं कर सकते थे, आप ब्लूटूथ से फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, उसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते थे, और उसकी बैटरी आप रिमूव नहीं कर सकते थे। उसमें जो है आप अलग से कोई अनऑथराइज सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते थे। आप जो है जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त आईफोन 3G 3GS, उसमें आप जो है 3G में आप वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे।
तो ये बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ें थी क्योंकि इट वाज इजीली डूएबल। तो ये जो हरकतें थी एप्पल की मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती थी, बट मैंने उनकी कभी भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं की थी। मेरे घर में जो पहला एप्पल प्रोडक्ट आया था वो था एप्पल का आईपैड, जो फर्स्ट जनरेशन था जिसमें कैमरा भी नहीं था, और ये मेरे अप्रूवल के बगैर आया था। बाबा एक दिन घर पे ले आए ये आईपैड, और मैं उनसे काफ़ी नाराज़ भी हुआ था कि इतने पैसे ज़ाया क्यों किए उन्होंने, एक ऐसे आईपैड या ऐसा टैबलेट लिया जिसमें कैमरा भी नहीं है। तो बट खैर वो उन्होंने ले लिया था, और दैट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा घर पे आया था एप्पल का। दोस्तों जो पहली डिवाइस आई थी एप्पल की हमारे घर में, दी आईपैड फर्स्ट जनरेशन, इसी प्रोडक्ट की वजह से मुझे समझ में आया पहली दफ़ा कि एप्पल करना क्या चाह रहा है और उनकी फ़िलॉसफी क्या है। और एक मिसहैप भी मेरे साथ हुआ था, जो मेरा पहला स्मार्टफोन था। ये दोनों जो एक्सपीरियंसेस थे इसको कंबाइन करके मुझे समझ में आया कि एप्पल की फ़िलॉसफी क्या है। तो मैं वो मिसहैप भी आपको बताता हूँ, मगर मैं यहाँ पे ये डिस्कस करना चाह रहा था कि जब आप एक डिवाइस को ना, एक कंपनी को या उनके प्रोडक्ट को दूर से हेट करना बड़ा आसान है, या तो आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हों या कोई गाड़ी हो या किसी बंदे को भी, अगर आपने उससे कभी इंटरेक्ट नहीं किया या कभी आपने ख़ुद यूज़ नहीं किया है तो इट्स वेरी इजी कि आप उसको डिसमिस कर दें, उसको हेट करें। मैंने 16 साल की उम्र से पैसे कमाना शुरू कर दिए थे। मैं अपने क्लास फेलोज़ को और जो मेरे जूनियर्स थे स्कूल में, मैं उनको ट्यूशन्स देता था, और 1 साल के मेहनत के बाद मैंने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि मैं एक अपने लिए पहला स्मार्टफोन ख़रीदूँ। तो उस वक़्त आईफोन 3GS का एक ऑप्शन था एप्पल में, और नोकिया का एक नया फ़ोन आया हुआ था, दी नोकिया N900। प्रॉब्ली बहुत सारे लोगों को या पता भी नहीं होगा इस फ़ोन के बारे में, बट ये उस वक़्त बहुत ही कोई रेवोल्यूशनरी चीज़ थी। तो मेरे पास जब पैसे जमा हो गए तो आईफोन सस्ता था नोकिया N900 से, मगर एज आई सेड कि मुझे एप्पल की फ़िलॉसफी उस वक़्त बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मैंने उनको एप्पल को कम्प्लीटली डिसमिस कर दिया, आईफोन 3GS को कंसिडर भी नहीं किया, क्योंकि ऑन द स्पेक शीट दी नोकिया वाज सो मच यानी पावरफुल। उसका 5 मेगापिक्सल कैमरा था फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था लिनक्स बेस्ड था, और माइमो उसका नाम रखा था उन्होंने। और अगेन ये वो ज़माना है जब एंड्रॉयड भी बिल्कुल नया नया आया था, विंडोज़ ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और iOS भी उसी वक्त निकला था, नया नया था। अभी तक ये पता नहीं था कि फ्यूचर का सिस्टम क्या होगा। जिस तरह भी एंड्रॉयड और iOS क्लियर डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उस वक्त तक इस तरह से कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो माइमो था लाइक ये ओपन सोर्स है, इधर ये लाइक जो टेक गीक था मेरा वो अंदर मेरे, वो दैट वाज रियली एक्साइटेड फॉर इट। आई वाज लाइक मैं आई हैव द फुल कंट्रोल, मेमोरी कार्ड भी मैं डाल सकता हूँ, बैटरी भी मैं रिमूव कर सकता हूँ, और ओपन सोर्स है, मैं अपनी मर्ज़ी का हर कुछ कर सकता हूँ इसमें, और इसमें फुल कीपैड भी था, बड़े मज़े की चीज़ थी। तो मैंने क्योंकि इवन दो आईफोन से ज़्यादा महंगा था, आई बॉट दी नोकिया N900। और जब मेरा शुरू में जो आपका हनीमून फेज़ होता है स्मार्टफोन के साथ, वो जब ख़त्म हुआ तो आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि जो ऐप सपोर्ट है बहुत, एक तो पहले उसमें बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस थी, फिर मैंने रियलाइज़ किया जो ऐप सपोर्ट है, जो बग्स हैं, डेवलपर सपोर्ट नहीं थी उसमें, उस फ़ोन में। तो बेसिकली आई वाज एट द मर्सी ऑफ डेवलपर्स कि वो इस फ़ोन को अपडेट करें या इसकी ऐप्स को अपडेट करें, तब मेरा जाके फ़ोन थोड़ा सा चले या कुछ उसमें मसले जो आ रहे हैं वो फिक्स हो जाएं। तो ये मुझे अब जो है ना, ये जब मेरा इतना ख़राब एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ हार्डवेयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्पेक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जो सॉफ्टवेयर है इस इक्वली या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक डिवाइस के लिए। तो जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन है, ये एक डिवाइस को एक अच्छी तरह एक अच्छा डिवाइस बनाता है। इट्स नॉट जस्ट दी हार्डवेयर स्पेक्स। तो ये लेसन मैंने बहुत यानी तब भी सीख लिया था, और बड़े आई हैड टू पे अलॉट फॉर इट। मेरी उस वक्त जो सारी सेविंग्स थी वो इस लेसन लर्न करने में गुजर गई। बट ये वो एक लेसन है जो मैं सबको प्रीच करता हूँ, और आज मैं आप सबको भी प्रीच करना चाहता हूँ। इसके अलावा 1 साल के बाद उस फ़ोन के कैमरे ने काम करना छोड़ दिया, और जब मैं नोकिया के ऑफिशियल स्टोर उस फ़ोन को लेके गया तो उन्होंने उस को रिपेयर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि नोकिया ने ये फ़ोन अब डिसकंटिन्यू कर दिया था 1 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ से मुझे एहसास हुआ कि एक डेवलपर सपोर्ट तो ज़रूरी है ही, मगर एक हार्डवेयर सपोर्ट, रिपेयरेबिलिटी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है एक डिवाइस के लिए। तो अगर मैं उसी वक्त आईफोन 3GS लेता, तो मैं आज 1 साल बाद उस फ़ोन के कैमरे ने काम करना छोड़ दिया, और जब मैं नोकिया के ऑफिशियल स्टोर उस फ़ोन को लेके गया तो उन्होंने उस को रिपेयर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि नोकिया ने ये फ़ोन अब डिसकंटिन्यू कर दिया था 1 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ से मुझे एहसास हुआ कि एक यूज़र डेवलपर सपोर्ट तो ज़रूरी है ही, मगर एक हार्डवेयर सपोर्ट, रिपेयरेबिलिटी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है एक डिवाइस के लिए। तो अगर मैं उसी वक्त
तो एप्पल ने आईफोन 3GS को 2014 तक, 2009 से लेकर 2014 तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स दिए हैं, यूज़र सपोर्ट दिया है और उसकी रीसेल वैल्यू भी इसी वजह से ज़्यादा होती है। तो 5 साल की जो यूज़र सपोर्ट एप्पल ने दी, दैट वाज समथिंग यानी रियली लाइक आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके अलावा जो नोकिया का जो था एक्सपीरियंस मेरा, वो इस तरह से बहुत ख़राब था क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई और कंपनी बना रही थी, हार्डवेयर कोई और कंपनी बना रही थी, तो जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल भी नहीं था। सो नोबडी वाज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर फॉर एग्जांपल कैमरा नहीं चल रहा है तो इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम और इट कुड बी अ हार्डवेयर प्रॉब्लम। तो इसी तरह से इनके पास जो कंपनीज हैं उनके पास एक्सक्यूजेज आते हैं। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जो एप्पल है उसकी जो फ़िलासफ़ी यही है कि वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरी इंटीग्रेशन, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी, क्योंकि दे डिज़ाइन द थिंग फ्रॉम इनसाइड आउट। हार्डवेयर पूरा वो डिज़ाइन करते हैं और सॉफ्टवेयर भी वही डिज़ाइन करते हैं और वो पूरे क्लोज सिस्टम में रहते हैं। तो अगर समथिंग गोज़ रॉन्ग विद द डिवाइस, एप्पल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये सबक मैंने इस तरह सीखा। तो जब मेरी सारी इन्वेस्टमेंट जो मैंने नोकिया N900 में की थी वो बिल्कुल पुफ करके उड़ गई सारी, तो फिर मुझे आईपैड जो था फर्स्ट जनरेशन वो मैंने यूज़ करना शुरू किया एज़ माय प्राइमरी डिवाइस। तो जब मैंने आईपैड को यूज़ करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि एप्पल करना क्या चाह रहा है। जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम था इतना फ्लूइड, इतना ज़बरदस्त, ऐप्स इतनी ज़्यादा और इतना ज़बरदस्त सपोर्ट और कॉन्स्टेंट अपडेट्स, लाइक द होल एक्सपीरियंस वो बहुत ही डिफरेंट था जो मैंने नोकिया के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे मैं चल रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त उसका था। और अगेन उसमें कैमरा नहीं था बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उससे। उसकी बैटरी मैं रिमूव नहीं कर सकता था, उसमें मैं मेमोरी कार्ड डाल नहीं सकता था, ब्लूटूथ से फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था, मगर मुझे उन चीज़ों ने बिल्कुल भी बॉदर नहीं किया। अगेन वो बिल्कुल परफेक्ट डिवाइस नहीं थी, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, मगर उन लिमिटेशंस की वजह से मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही स्मूथ रहा था। तो ये भी एक अजीब सी मुझे एज अ टेकी कभी भी ये गुमान नहीं था कि मुझे इस तरह की डिवाइस पसंद आएगी, मगर जब मैं उसको यूज़ करने लगा तो वाकई आई फेल इन लव विद द आईपैड और दैट्स हाउ आई बिकेम एन एप्पल फैन बॉय। मैंने जो अपनी एडिटिंग है, अपनी सारी जो मैंने वीडियो वर्क सीखा है वो मैंने पीसी पे सीखा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं ये नहीं कन्वे करना चाह रहा कि आप अगर आपके पास मैकबुक नहीं है तो आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते या आप कोई क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकते। जो मेरी फाउंडेशन है वो पीसी बिल्ट है। मेरा पहला मैकबुक जो था वो मुझे यूनिवर्सिटी में मिला और मैं जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तो वहाँ पे हर स्टूडेंट को एक मैकबुक जो है वो लोन किया गया था ताकि वो अपने जो पढ़ाई के दौरान उसको यूज़ कर सकें। मैंने अपना पहला मैकबुक अपने पैसों से नहीं ख़रीदा। इस ज़माने में अभी भी मैकबुक्स बहुत ज़्यादा महंगे थे, अभी भी हैं, मगर विल गेट टू दैट लेटर। मगर विंडोज़ कंप्यूटर्स के प्राइस में और मैकबुक की प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था उस ज़माने में। तो अगेन इट वाज वेरी अनअफोर्डेबल फॉर मी। तो जो मेरा पहला मैकबुक था मुझे यूनिवर्सिटी में मिला और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू यूज़ देम। और मैं बहुत लकी हूँ कि आई बिकेम वन ऑफ द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ मैक। ये 10 साल पुराना मैकबुक है और यही बात मैकबुक्स की सबसे अच्छी मुझे लगती है कि जो मैकबुक्स हैं दे डोंट एज वेरी क्विकली। यानी अभी भी ये मैकबुक इतना खूबसूरत मुझे लगता है, इतना प्यारा है ये और अभी भी ड्यूरेबल है कि आई कुड स्टिल यूज़ दिस इन माई स्टूडियो। और मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि इसको स्टूडियो में किसी तरह से इनकॉर्पोरेट करूँगा क्योंकि अभी भी चल रहा है। और ये पर्टिकुलर 13 इंच का मैकबुक प्रो है। ये मैंने ख़रीदा नहीं, ये मैंने जो मेरा असल जो था मैकबुक वो तो वापस कर दिया यूनिवर्सिटी को क्योंकि वो मेरा नहीं था। ये मैंने एक कंपटीशन में जीता था यूनिवर्सिटी में, ये भी मैंने ख़रीदा नहीं है। अगेन आई लव दिस लैपटॉप अ लॉट। इसकी जो डिज़ाइन फ़िलासफ़ी थी जो मुझे अभी भी यानी इतना मुझे फ़्रेश तरीके से याद है जब मैंने अपना पहला मैकबुक पकड़ा था। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन था मैकबुक का, कमिंग फ्रॉम अ विंडोज़ यूज़र, विंडोज़ लैपटॉप्स, वो ये एल्यूमिनियम शैसी थी इसकी। इट्स सच अ रगेड यानी लैपटॉप, इसका पूरा मेटल इसका बिल्ड है एल्यूमिनियम का। तो कमिंग फ्रॉम विंडोज़ वो सारे लैपटॉप जो थे प्लास्टिक के बने हुए थे।
तो दिस इंस्टेंटली फेल्ट वेरी गुड, वेरी हैवी, वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। दूसरा जो इसका मुझे अच्छी बात लगी थी या मुझे बहुत टाइम लगा फिगर आउट करने में, वो ये था कि भाई इसके पंखे कहाँ हैं, हवा कहाँ से निकलती है। और आई मीन आज आपको शायद इतना काफ़ी स्टूपिड सवाल लग रहा होगा ये, मगर अगेन दिस इज़ व्हाट आई वाज कमिंग फ्रॉम। बट आप इसको देखें, कंपेयर दिस विद जो विंडोज़ उस ज़माने के थे, विंडोज़ लैपटॉप्स, उनकी नीचे वाली साइड और मैकबुक की नीचे वाली साइड कितनी डिफरेंट है। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा फिगर आउट करने में कि इसकी हवा कहाँ से निकलती है। और इसकी हवा, ये एक छोटी सी पट्टी है, यहाँ से इसका फ़ैन इन और आउट, इसकी हवा इन और आउट होती है। ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। मैं कितनी दफ़ा ये रिपीट बात करूँ, उसका इतना हिंज जो था इतना स्टर्डी है टू दिस डे, वेरी वेल बिल्ट। अगर 10 साल पुराना मैं कोई विंडोज़ लैपटॉप अपने पास मेरे पास होता तो बहुत ही अनलाइकली है कि वो इस कंडीशन में होता, और बहुत ही अनलाइकली है कि वो काम कर रहा होता। अगेन मैं विंडोज़ लैपटॉप्स को मैं डिस नहीं करना चाहता, वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं इससे, तो अगेन यू गेट व्हाट यू पे फॉर एज वेल। मगर इसका कीबोर्ड बहुत अच्छा था, एज़ गुड एज़ लेनोवो के उस ज़माने के लैपटॉप्स में। लेनोवो के भी अच्छे होते थे कीबोर्ड्स, बट इसका जो ट्रैक पैड था, इसका ट्रैक पैड वॉज अगेन समथिंग, अगेन आउट क्लास, उस ज़माने के लिहाज से आउट क्लास था। अभी भी यानी इट्स स्टिल यानी होल्ड्स अप। इस लैपटॉप की एक और बहुत अच्छी ज़बरदस्त बात थी उसके पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी। इसमें CD-ROM का ये अवेलेबिलिटी थी, और इसमें जो है मैगसेफ आपको मिलता था। मैगसेफ मैंने पहली दफ़ा मैकबुक्स में ही देखा था, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी, और मुझे इतनी पसंद आई थी ये चीज़। उसके अलावा ईथरनेट पोर्ट है, ये DP डिस्प्ले, मुझे याद नहीं अभी तो ये पोर्ट ही डिसकंटिन्यू हो गया है, मगर ये DP डिस्प्ले था। ये भी पता नहीं कौन सा पोर्ट है, नेवर यूज्ड इट। USB-A, SD कार्ड एंड हेडफोन जैक, तो अ लॉट ऑफ पोर्ट्स। तो ये थी इस लैपटॉप की कहानी। और ये लैपटॉप मैंने इतना, ये वाला नहीं एग्जैक्टली, जो मेरा दो था यूनिवर्सिटी वाला लैपटॉप, उसको मैंने ज़बरदस्त तरीके से रगड़ा किया, उस पर पूरी मेरी अपनी उसको यूज़ किया है अपनी बहुत सारी। उस ज़माने में हम रेड पे शूट करे थे 5K फुटेजेस, वो भी उस पर तकरीबन चली थी थोड़ी बहुत, और यानी वाकई में उनको रगड़ा लगाया है और बहुत ही रफ़ यूज़ किया है। एंड आई कैन से दिस कि मैकबुक्स आर वेरी ड्यूरेबल। और एक और चीज़ की बहुत ज़बरदस्त है जो अब इन लैपटॉप्स में थी, फिर उन्होंने हटा दी है मैकबुक से, एंड दे नोबडी टॉक्स अबाउट इट, बट मुझे ये फ़ीचर बहुत क्यूट और बहुत ही ज़बरदस्त लगता था। वो ये चार्जिंग इंडिकेटर है। आप देख सकते हैं कि मैं ये बटन प्रेस करता हूँ तो ये बताता है कि इस वक्त लैपटॉप की कितनी बैटरी रह गई है। और अगेन आप इसकी कंडीशन को देखें, इसके डिज़ाइन को देखें, इट वाज सो फार अहेड फ्रॉम व्हाट विंडोज़ वाज डूइंग एट द टाइम। इसके अलावा हमने हार्डवेयर की बात कर ली है, मगर अगेन एज आई टोल्ड यू, हार्डवेयर इज़ नॉट द होल स्टोरी, सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने अपना पहला मैकबुक आया, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था मैक OS के साथ। शुरू में मुझे इतना पसंद नहीं आया मैक OS, थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे लगा, अजीब सा लगा। विंडोज़ मैंने सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया था, मगर स्लोली इवेंचुअली मुझे अगेन आई स्टार्टेड टू फॉल इन लव विद द मैक OS। क्यों? स्टेबिलिटी, फ्लूइडिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। कोई एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं थी, वायरसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मैक्स में। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड, दैट्स द थिंग। और अगेन अब जो मेरी आई वाज स्टार्टिंग टू मैच्योर एज अ यानी लैपटॉप यूज़र। पहले मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, अब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया था। अब मेरे लिए कस्टमाइजेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितनी स्टेबिलिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। मुझे यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स करनी थी, मेरे पास डेडलाइंस थी, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा था कि इसमें मैं यूँ कर सकता हूँ या इसमें यूँ कस्टमाइज विजेट लगा सकता हूँ। आई डोंट केयर। मुझे था कि मैं जब इसमें SD कार्ड में अपना स्लॉट वो मेमोरी कार्ड डालूँगा तो इट्स गोना कॉपी और इट्स गोना कीप द फुटेज स्टेबल। कोई करप्शन नहीं उसमें नहीं होगी, कोई वायरस नहीं आ जाएगा, कुछ मसला नहीं होगा, नथिंग इज़ गोना हैंग, एंड दैट रिलायबिलिटी वॉज बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो एज अ यूज़र भी मैं थोड़ा मेच्योर हो गया था। तो यही सब चीज़ें थी जो अगेन आई स्टार्टेड टू अप्रिशिएट इन द मैकबुक्स। तो
दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस एज अ फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बहुत नोट की, एक हैबिट मैंने बना ली जब मैं मैक ओएस यूज़ कर रहा था, वो ये था कि मैंने अपने लैपटॉप को शट डाउन करना छोड़ दिया था। आई जस्ट यूज़ टू डू दिस, उसको स्लीप पे डाल देता था। तो ये भी बहुत डिफरेंट था विद विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ हमेशा जब मैं यूज़ करता था आई यूज़ टू शट इट डाउन और उसको रीबूट किया जाता था। बट मुझे याद है अभी भी यूनिवर्सिटी में महीनों गुजर जाते थे और मैं अपने लैपटॉप को शट डाउन नहीं करता था। तो दैट्स हाउ स्टेबल जो मैक ओएस है, इतना स्टेबल है। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो है डिज़ाइन जो था इसका, एस्थेटिक, द स्टेबिलिटी, द फ्लूइडिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे ये एहसास होने लगा कि जो सब चीज़ें कंबाइन होती हैं तो आपका जो क्रिएटिव वर्क फ्लो है वो उसमें जब खलल नहीं आता, छोटी छोटी माइनर इनकन्वीनियंसेस नहीं आती, तो आपका जो काम में आप प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। अगेन आई एम टॉकिंग एज अ प्रोफेशनल। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्रिएटिव बंदे नहीं बन सकते या आप अपना करियर स्टार्ट नहीं कर सकते। आई एम टॉकिंग एज अ प्रोफेशनल। जब आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, यू मेक मनी फ्रॉम योर लैपटॉप्स, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये नहीं आपके पास एक्सक्यूज़ होना चाहिए कि मेरे पास मैकबुक नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे एडिट करूँ। दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि व्हेन यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम योर लैपटॉप्स, व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल, तो जो छोटी छोटी जो माइनर इनकन्वीनियंसेस हैं जो आपको रोकते हैं काम करने से, मेरे ख़्याल में जो ये मैकबुक के डिज़ाइन है, उनकी फ़िलासफ़ी है, वो आपको काफ़ी फ़ायदा देती है। ये मेरी कहानी थी 2012 से 2016 तक। अब 2016 में मैं ग्रेजुएट हो गया और मुझे अपना जो लैपटॉप था वो वापस करना पड़ा। तो आई नीडेड अनदर न्यू मशीन, और उस वक्त एप्पल भी एक नया लैपटॉप इंट्रोड्यूस करा रहा था। तो आई गॉट दी 2016 मैकबुक प्रो विद द टच बार, जो अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये है हमारा 2016 मैकबुक प्रो विद द टच बार। कम्प्लीटली एप्पल ने रीडिज़ाइन कर दी हर चीज़। दे हैव डिपार्चर्ड फ्रॉम एवरीथिंग जो पुराना मैंने आपको लैपटॉप दिखाया है। और ये डिज़ाइन बहुत लोगों ने इससे नफ़रत की है, इसके बारे में बहुत कुछ बोला है। मुझे ख़ुद भी ये पसंद नहीं था, मगर मैं उसके बारे में बताता हूँ मैंने क्यों फिर भी ये ख़रीदा। इसमें आप देख सकते हैं डिज़ाइन फ़िलासफ़ी बिल्कुल चेंज हो गई है। दे हैव गॉन वेरी थिन, वेरी लाइट वेट, और उन्होंने सारे पोर्ट्स हटा दिए, सिर्फ थंडरबोल्ट 3 और USB-C। और ये वो ज़माना था, अभी USB-C उस तरह से वाइडली अवेलेबल नहीं था, वाइडली अडॉप्टेड नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को बड़े मसले हुए, बहुत ज़्यादा बैकलैश आया। अगेन इसमें एयर वेंट्स काफ़ी क्लियरली विजिबल हैं यहाँ पे, पिछले वाले डिज़ाइन में नहीं थे मगर इसमें काफ़ी विजिबल हैं। और दे गॉट रिड ऑफ दी जो ग्लोइंग लोगो था पुराने मॉडल में, वो भी हटा दिया उन्होंने। एंड दे जस्ट वेंट फॉर वेरी थिन, वेरी लाइट वेट डिज़ाइन। इसके कीबोर्ड में भी काफ़ी इश्यूज़ आए थे इस मॉडल के 2016 के। मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई इस तरह का मसला नहीं आया, मगर यही मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि मैकबुक्स डोंट एज वेरी क्विकली। ये 5 साल पुराना लैपटॉप है और ये अभी भी बिल्कुल सही चल रहा है। इसी पे ही हमने अपना सारा अभी तक जो यूट्यूब का करियर बनाया है, हमारा जितना भी सारा काम हुआ है सारा इसी लैपटॉप पे होता है। सारी वीडियोस अभी भी इसी पे एडिट हो रही हैं। अभी ये रमा का डेडिकेटेड लैपटॉप हो गया, हमें एक और लैपटॉप चाहिए था क्योंकि हमें एक लैपटॉप से थोड़ी मुश्किल हो रही थी काम करने में। तो ये अभी भी हमारा वर्क हॉर्स है, हम अभी भी इसको यूज़ करें। 5 साल पुराना लैपटॉप है ये सेम डिज़ाइन अभी भी एप्पल सेल करता है विद डिफरेंट प्रोसेसर्स ऑफ कोर्स, मगर डिज़ाइन वाइज ये बिल्कुल आपको, अगर मैं ना बताऊं कि 2016 वाला है तो आप इसको 2020 वाला भी मैकबुक समझ सकते हैं। इसका टच बार भी था, बहुत खूबसूरत था। मुझे इतना, बहुत लोगों को नफ़रत है इससे, मगर मुझे इतनी कोई नफ़रत नहीं है। आई वॉज ओके विद इट। अब इन्होंने हटा दिया है, बट जो सबसे इस लैपटॉप की सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो ये ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक पैड है। इतना बड़ा ट्रैक पैड उन्होंने दिया है, एज़ बिग एज़ एन आईफोन, और ये अभी भी इसी तरह ही होता है। तो 5 साल तक इनका डिज़ाइन बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा था
और यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ अभी कि मुझे इस डिज़ाइन से मुझे इतना लगाव नहीं है, मगर मुझे पता था क्योंकि एप्पल जब एक फ़ैसला करता है तो दे स्टिक विद इट फॉर एटलीस्ट 5 years, और यही इन्होंने किया। इनको इतनी सुनने को मिली, इतने लोगों ने इसको बैश किया इस लैपटॉप को, बट दे डिडंट बज, और उन्होंने अगले 5 साल तक वही डिज़ाइन लॉन्च करते गए एंड पीपल स्टार्टेड टू अडेप्ट विद इट। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं अब 2016 में अगर ये लैपटॉप लेता हूँ, ये नए डिज़ाइन वाला, अभी तो लोग इसको नफ़रत कर रहे हैं, मगर ये लैपटॉप मुझे पता है कि ये 5 साल तक चलता रहेगा मेरा, और अभी भी चल रहा है, और जब तक ये आई डोंट नो जब तक ख़त्म नहीं होता इसका पूरी लाइफ, वी विल कीप यूजिंग इट। इसके अलावा मैं मैकबुक्स की रीसेल वैल्यू के बारे में बात करना चाह रहा था। अभी जो है पाकिस्तान में मैकबुक्स लोग इससे फेमिलियर हो गए हैं, इसकी डिमांड भी है मार्केट में, लोगों को समझ आ गई है व्हाट दिस इज़, और अवेलेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसके बारे में मैं थोड़े बाद में डिस्कस करूँगा, इसकी अफोर्डेबिलिटी के बारे में। बट रीसेल वैल्यू वाइज ये 5 साल पुराना लैपटॉप अभी भी इसको अगर मैं बेचने जाऊँ मार्केट में तो ये आराम से अच्छी प्राइस पे बिक जाएगा, ये आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, क्योंकि इसका डिज़ाइन अभी भी मॉडर्न है। तो ये आप जब भी मैकबुक ख़रीदें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप 1-2 साल के लिए लैपटॉप नहीं ले रहे हैं, आप एटलीस्ट 5 years के लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 year इन्वेस्टमेंट है आपकी, और इट्स गोना लास्ट यू दैट लॉन्ग। तो इस लैपटॉप के बाद अब हम डिस्कस करते हैं जो नया लैपटॉप एप्पल ने लॉन्च किया है, नई शेप है विद देयर ओन एप्पल सिलिकन, और उसके बारे में, और वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, मैंने क्यों ख़रीदा ये लैपटॉप, और उसकी क्या जो है सिग्निफिकेंस है इस लैपटॉप की, वो सब हम डिस्कस करेंगे, मगर पहले उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। Anyway, this is the great smell of a new MacBook. It's a unique smell, really. I'm not exaggerating. So this is my first impression. Very boxy. जो पहले लैपटॉप से उससे काफ़ी मोटा है लग रहा है मुझे. And I love the engraved bottom. Yeah, I think किसी भी पहले MacBook में ये नहीं था. This is the first time they've done this. Again, reminds me of the 2012 MacBook. Oh man, so nice. It's very bulky and heavy. So that's the laptop. Just want to see the strength of this MagSafe. जो मेरा पहला एक्सपीरियंस, पहले जो मैंने मैकबुक यूज़ किए हैं उसमें काफ़ी फ़ौरन वो पकड़ लेता है, इसमें थोड़ा मुझे कॉन्शियसली लगाना पड़ रहा है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहलों में इतना वो नहीं था स्ट्रॉन्ग पुराने मैकबुक्स में। बट आई एम सो ग्लैड दिस इज़ बैक। आपको सारे एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ वाइट एप्पल स्टिकर मिलते हैं, और पहले जो पुराने मैकबुक्स थे उसमें भी आपको वाइट मिलते थे। दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट दे आर डूइंग, कि अब जो मैकबुक प्रो है उसके साथ आपको ब्लैक एप्पल स्टिकर मिलता था। पहले आपको सिर्फ मैक प्रो जो बहुत ही एक्सपेंसिव डिवाइस थी उसके साथ ब्लैक स्टिकर मिलते थे, बट आई एम ग्लैड कि ये लोग अब मैकबुक प्रो के साथ भी काले स्टिकर दे रहे हैं। सो दिस इज़ ब्लैक स्टिकर आर फॉर प्रोज, सो दिस इज़ रियली नाइस। इस बार मैकबुक प्रोज के साथ एक और चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए, वो ये कि जो पावर अडेप्टर है वो आपको डिफरेंट वाटेज साइज़ के मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं। तो ये है 140 वाट का पावर अडेप्टर, दिस इज़ द मैक्सिमम यू कैन गेट। और आई थिंक एज़ फार एज़ आई रिमेंबर जो 16 इंच के सारे लैपटॉप हैं उसके साथ आपको 140 वाट ही मिल रहा है। 14 इंच में आपको 96 वाट के भी मिल रहे हैं, और डिफरेंट उसमें वेरिएशंस हैं। सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट दैट यू शुड कीप इन माइंड, क्योंकि जितना पावरफुल आपका अडेप्टर होगा उतनी जल्दी आपका जो लैपटॉप है वो चार्ज होगा। तो यू कैन कीप एन आई आउट फॉर दैट व्हेन बाइंग अ मैकबुक प्रो दिस ईयर। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एप्पल ने 2016 में एक फ़ैसला किया कि हम अपने लैपटॉप्स को अब पतला करेंगे, पोर्ट्स को रिमूव करेंगे, और वो इस फ़ैसले के साथ 5 साल तक टिके रहे। इसी तरह 2020 में एप्पल ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया था, वो यही था कि अब हम इंटेल प्रोसेसर्स को डिसकंटिन्यू करेंगे और अपने ख़ुद के
प्रोसेसर्स बनाएंगे फॉर आवर मैकबुक्स। 2020 का एप्पल 2012 के एप्पल से बहुत मुख्तलिफ था और इसकी एक बहुत बड़ी वजह एप्पल की एक ही डिवाइस है, वो है एप्पल का आईफोन। एप्पल के आईफोन ने एप्पल को एज अ कंपनी ट्रांसफॉर्म कर दिया था। एप्पल एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी थी, उनकी जो शाखें थी, जड़ें थी, पूरी दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुकी थी। दूसरा जो आईफोन ने रेवोल्यूशन किया है एप्पल की उसमें फ़िलासफ़ी में, वो यही था कि वो अपनी ख़ुद के चिप्स बना रहे थे। माइक्रो चिप्स जो उनके प्रोसेसर थे अपने एप्पल के, वो ख़ुद बना रहे थे और वो इस स्टेज तक आ गए थे। एप्पल और आईपैड के जो प्रोसेसर्स थे वो इतने पावरफुल हो चुके थे कि अब एप्पल के लिए एक बहुत आसान हो गया था कि वो एक कंप्यूटिंग प्रोसेसर भी बना सकें, अपना ख़ुद का डिज़ाइन हुआ। और एप्पल का इस वक्त इतना ग्लोबल रीच था, इतनी उसकी अपने फ़ैन फॉलोइंग भी है, उसकी अपनी यूज़र बेस थी कि वो इतना बोल्ड डिसीजन कि इंटेल को साइड पे लगा के अपने ख़ुद के प्रोसेसर्स बनाएंगे, ये कोई एक मामूली कंपनी नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक एप्पल इस स्टेज पे जो 2020 का एप्पल है वही ऐसा फ़ैसला कर सकता था और एप्पल ने यही किया। और इसकी बहुत बड़ी वजह थी एप्पल बहुत चीज़ों से तंग आ चुका था इंटेल की। इंटेल ईयर ऑन ईयर जो उनके जो अपग्रेड्स थे प्रोसेसर्स के, वो उस तरह से अपग्रेड नहीं हो रहे थे, बहुत स्लोली अपग्रेड हो रहे थे। एप्पल का उसमें कंट्रोल नहीं था और थर्मल इश्यूज़ आ रहे थे, एफिशिएंसी इश्यूज़ आ रहे थे। एप्पल अगेन, जो मैंने आपको पिछली शुरू में वीडियो में बताया था, एप्पल लाइक्स टू कंट्रोल एवरीथिंग। और एप्पल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि एक उनके जो दिल और जान होता है कंप्यूटर का, लैपटॉप का जो प्रोसेसर है, वो ख़ुद नहीं बना रहे थे, वो कोई और बना रहा था। एंड दे डोंट लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। इवेंचुअली काफ़ी एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये होने वाला है और ये हुआ 2020 में। और एप्पल ने अनाउंस किया कि 2 साल के अंदर अंदर वो इंटेल के जो सारे उनके लैपटॉप्स हैं उनको फेज़ आउट करेंगे, इंटेल प्रोसेसर्स को, और अपनी जो सारी लाइनअप है उनकी, वो उनकी ख़ुद की एप्पल सिलिकन या प्रोसेसर्स कहेंगे उनको, उस पे उनके सारे लैपटॉप्स चलेंगे। ये बहुत बड़ा फ़ैसला था, तो दैट्स वाई मैं इसको थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड देना चाह रहा था इस बारे में। क्योंकि एप्पल अपना ख़ुद के सिलिकन बना रहा है, अपना ख़ुद का प्रोसेसर बना रहा है, तो दे कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स और दैट्स गुड थिंग। क्योंकि अब जो उन्होंने सबसे पहला अपना चिप लॉन्च किया M1, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने कभी भी मैकबुक का सुना है इन द लास्ट 2 ईयर्स, आपको M1 का नाम ज़रूर पता होगा। और ये मैंने नोट किया है कि जिनको यानी मैकबुक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लैपटॉप्स के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, उनको M1 का ज़रूर पता होता है। तो दैट्स अ ह्यूज सक्सेस और ये बहुत बड़ी बात है एक एप्पल के लिए, जो एक 2012 में या जब मैंने लैपटॉप्स यूज़ करना शुरू किए थे मैकबुक का, नोबडी न्यू अबाउट इट। तो अगेन इट वाज द आईफोन जिन्होंने एप्पल को उस तरह से रीच दिया है कि अब उनके लैपटॉप्स भी उसी तरह से पॉपुलर हो रहे हैं। तो शुरू में M1 से बहुत सारे लोग घबराए हुए थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे नहीं पता था कि इनकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ क्या आएंगे। जो मेरे सारे प्रो सॉफ्टवेयर हैं, एडोबी प्रीमियर, एडोबी फ़ोटोशॉप, वो किस तरह से इंटेल के जो सॉफ्टवेयर हैं वो M1 चिप पे कैसे चलेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। इसलिए मैंने M1 वाले लैपटॉप नहीं ख़रीदे। आई वॉन्टेड टू सी कि क्या इश्यूज़ आते हैं, कोई आते हैं नहीं आते। तो अगेन एप्पल डज़ नॉट गेट इनफ क्रेडिट फॉर दिस, मगर मैंने जो देखा है मिनिमम टू कोई इसमें ग्लिचेस नहीं आए हैं, बहुत ज़बरदस्त कंपैटिबिलिटी हुई है। बहुत सारे अगेन जो एडोबी के सारे मेन सॉफ्टवेयर हैं वो ऑलरेडी M1 चिप के लिए या एप्पल सिलिकन के लिए उनकी रीप्रोग्रामिंग हो गई है। अगेन दिस इज़ द पावर ऑफ एप्पल, क्योंकि इतनी बड़ी यूज़र बेस अब बन गई है एप्पल की कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ दीज कस्टमर्स। और एप्पल कस्टमर्स आर यूजली पेइंग कस्टमर्स एज वेल, तो इसलिए डेवलपर्स एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। M1 चिप की जो ख़ास बात है वो यही है कि वो बहुत कम बिजली में बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करती है। तो जब आप ये एक लैपटॉप मशीन में डालते हैं M1 चिप, तो बिना बैटरी को बढ़ाए आपकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लैपटॉप्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा M1 चिप्स जो थी वो उनकी थर्मल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, वो गर्म नहीं हो रही थी ज़्यादा। इसी वजह से जो मैकबुक एयर है M1 चिप के साथ उसमें पंखे भी नहीं लगे हुए। तो ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ें हो रही हैं लैपटॉप की दुनिया में। M1 के बाद एप्पल ने इनकी जो प्रो मॉडल्स आए थे, ये जो थे बेसिक मॉडल्स थे, ये इन्होंने इसलिए लॉन्च किए थे पहले साल में
ताकि जो सारे डेवलपर्स हैं वो इन सारी ऐप्स को M1 सिलिकन या एप्पल सिलिकन के साथ कंपैटिबल कर लें। तो इसके बाद जो लॉन्च हुए थे, मैं और सी का वेट कर रहा था बिकॉज़ मैं M1 पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं जो नेक्स्ट जनरेशन की सिलिकन आएगी उस पे इन्वेस्ट करना चाहता। तो नवंबर 2021 में एप्पल ने अपनी नई चिप्स और अपने नए लैपटॉप्स लॉन्च किए थे विद M1 Pro और M1 Max चिप्स। फिर मैंने डिसाइड किया कि इट्स टाइम टू अपग्रेड, क्योंकि अब ये जब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा ये तकरीबन 5, 6 शायद 7 साल तक मेरी ये लैपटॉप इंशाल्लाह ये मेरा साथ देगा, क्योंकि अगेन दीज आर वेरी पावरफुल लैपटॉप्स। और जब एप्पल ने फैसला किया है कि वो अपने सिलिकन पे रहेंगे तो दे विल डू दैट एटलीस्ट आई थिंक अगले 10 साल 20 साल। आई डोंट इवन थिंक वो कभी भी दे आर एवर गोना गो बैक टू सम अदर कंपनी, इंटेल या AMD। अगर उन्होंने अपनी चिप्स बनाना शुरू कर दिए हैं तो दे आर गोना स्टिक विद दिस फॉर द रेस्ट ऑफ आई थिंक द मैकबुक हिस्ट्री। तो मुझे पता है जब मैंने ये लैपटॉप लिया है तो ये मैं 1-2 साल के लिए नहीं ले रहा हूँ, ये मैं काफ़ी टाइम के लिए ले रहा हूँ। तो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन दिस लैपटॉप। अब इस लैपटॉप के डिज़ाइन के हवाले से बात करते हैं। एप्पल ने वो काम किया है जो बहुत कम करते हैं, और ये है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स गियर में गए हैं। और जो हमारा 2012 का लैपटॉप है, आप देखें ये कितना उससे मिलता जुलता है। ये बहुत ही अनलाइक एप्पल है, बट जो पिछला डिज़ाइन था जिस मैंने को बताया काफ़ी लोगों को पसंद नहीं था वो, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारे पोर्ट्स निकाल दिए थे, HDMI पोर्ट निकाल दिया, SD कार्ड पोर्ट निकाल दिया, मैगसेफ निकाल दिया। तो पीपल वांटेड दैट बैक, और एप्पल ने प्रोस को सुना है, उनकी आवाज़ को सुना है, उनकी कंप्लेंट्स को सुना है, एंड दे वेंट बैकवर्ड। तो इस लैपटॉप का और जो 2016 का हाइब्रिड, मुझे ये लगता है इसका डिज़ाइन, SD कार्ड है विद UHS 2 स्लॉट, और HDMI पोर्ट है, HDMI 2, और मैगसेफ इज़ बैक। और इसकी जो मुझे फील है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इस हैवी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। इसमें इन्होंने 100 वाट आवर्स की बैटरी डाली हुई है। दिस इज़ द मैक्सिमम यू आर अलाउड टू ब्रिंग ऑन द प्लेन, तो दैट्स वाई प्रॉब्ली दे स्टिक विद दैट। तो उसकी मैसिव बैटरी है, बैटरी लाइफ बहुत बेहतरीन है इसकी स्क्रीन भी बहुत ही आला है। इसको कैसे मैं दिखाऊं, नॉच है, मुझे इतना बॉदर नहीं कर रहा, बट आई विश कि इसमें फेस ID होती। कीबोर्ड बेहतरीन है, इसका ट्रैक पैड बिल्कुल 2016 जैसा ही है, विच इज़ ग्रेट, मुझे उससे भी कोई कंप्लेन नहीं थी। और अगेन आई एम रियली लविंग इट। और मुझे इसके स्पीकर्स भी बहुत अच्छे लगे। 2016 वाले लैपटॉप के भी बहुत बेहतरीन स्पीकर्स हैं, मगर इसके भी बहुत अच्छे हैं। इसका मुझे आई कैन फील कि कुछ सराउंड सिस्टम कुछ सीन चल रहा है इसका, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। यानी एक तो ये तो स्पेक शीट पे तो नज़र आता ही है, मगर वाकई में दिस समथिंग लाइक देयर इज़ एन उम्फ टू दिस टू दी स्पीकर्स। इसके माइक्स 3 माइक्स हैं इसमें, और दे आर स्टूडियो क्वालिटी माइक्स। अगेन डेफिनेटली अ ह्यूज अपग्रेड फ्रॉम 2016 वाला मेरा लैपटॉप है। तो अगेन बहुत सारी इसमें अच्छी चीज़ें हैं जो आपको YouTube वीडियोज़ में मिल जाएंगी, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि एवरीबडी टॉक्स अबाउट दिस। मैं वो बातें करना चाह रहा था जो मैंने YouTube पे ज़्यादा डिस्कस होते हुए नहीं देखी, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मशीन। मुझे बहुत ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन लगा है, और अगेन अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ जो पुराना 2012 का है। और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, आप देखें एप्पल की, एक मिनट, कंसिस्टेंसी देखें डिज़ाइन में और डिज़ाइन फ़िलासफ़ी में। और अगेन ये दोनों लैपटॉप्स में 10 साल का फ़र्क है, मगर डिज़ाइन वाइज मुझे तो ये भी काफ़ी मॉडर्न लगता है। तो अब बात करते हैं कि क्या आपके लिए मैकबुक सूटेबल है या नहीं, और अगर आपके लिए सूटेबल है तो कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए। तो अगर आप गेमर हैं तो आपको मैकबुक नहीं लेना चाहिए। अगर आपको अपने लैपटॉप्स को कस्टमाइज़ करने का शौक़ है तो आप मैकबुक ना लें। तीसरा, अगर आपको सॉफ्टवेयर को स्टील करके लगाना है, अनऑथराइज सॉफ्टवेयर लगाना है अपने मैकबुक्स पे, तो डोंट बाय अ मैकबुक। चौथा, अगर आप अपने लैपटॉप से पैसे नहीं कमाते तो डू नॉट गेट द मैकबुक प्रो जो नए वाले हैं। आप इट डज़ नॉट मेक सेंस टू यू, डोंट बाय इट। तो अब बात करते हैं कि
अगर आप मैकबुक कंसिडर करना चाहते हैं तो कौन से मॉडल आपको लेने चाहिए। अगर आप ऐसे यूज़र हैं जो बेसिक टास्क करता है लैपटॉप पे, वर्ड, एक्सेल वगैरह, बेसिक चीज़ें, वेब ब्राउजिंग, मूवी आप देखते हैं या कोई बेसिक थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं, तो आप आंखें बंद करके मैकबुक एयर विद दी M1 चिप ले लें। ये इतनी ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है कि आपको एक आईफोन की प्राइस पर एक लैपटॉप, ऐसा लैपटॉप मिल रहा है जो आपको 6-7 साल आपके निकाल देगा एटलीस्ट। और इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत डिवाइस है, इसमें कोई पंखे भी नहीं हैं, इसके 18 घंटे इसकी बैटरी लाइफ है। और अगर आप थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर भारी वाला चला भी लेते हैं तो ये आराम से इसको चला भी लेगा। तो ये ज़बरदस्त, यानी इस लैपटॉप की वजह से जो M1 मैकबुक एयर है, ये इतनी ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है कि इसकी वजह से अब लैपटॉप्स को रेकमेंड करना मेरे लिए बहुत आसान है। और क्योंकि इतना सस्ता एप्पल ने बनाया है और ये बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है एप्पल की फ्रॉम देयर ओल्ड वेज, क्योंकि उनके पुराने मैकबुक्स जो थे बहुत महंगे होते थे। इन्होंने जो ये नए वाले बनाए हैं, दे आर सो विद इन रीच ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। तो और उन्होंने जो विंडोज़ के लैपटॉप्स है उसके साथ साथ उनको कंपेटिटिव प्राइस पे रखा हुआ है। दिस इज़ न्यू। तो मैं बहुत सारे लोगों को मैकबुक एयर रेकमेंड करता हूँ आंखें बंद करके। और ये पॉसिबल है कि जो मैकबुक एयर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ये विंडोज़ लैपटॉप से थोड़ा महंगा हो, मगर आपने देखना है कि ये मैकबुक एयर जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ, ये आपको कितने साल दे रहा है, एक डिज़ाइन वाइज भी और इसकी ड्यूरेबिलिटी वाइज भी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट, मैं बहुत ही ये कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ कि 5 साल आराम से निकाल देगा। ज़्यादा भी निकालेगा, मगर 5 साल तो कोई आपकी कोई मसला ही नहीं है। आपको ये देखना होगा जो आप विंडोज़ का लैपटॉप कंसिडर कर रहे हैं, क्या वो आपको 5 साल निकाल के देगा, और 5 साल बाद उसकी हालत क्या होगी, और जो मैकबुक मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ उसकी हालत क्या होगी। मैंने आपको ये दोनों लैपटॉप दिखाए हैं मेरे, एक 10 साल पुराना है, एक 5 साल पुराना है, और आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। अगर आप उस 1% में से हैं जो लैपटॉप से पैसे कमाता है, फ्रीलांसर हैं या वीडियो आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एनिमेटर हैं, 3D एनिमेटर हैं फॉर एग्जांपल, वेब डेवलपर हैं, आई डोंट नो, अगर आपको थोड़ा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, कंप्यूटिंग उम्स चाहिए, और जो स्पीड आपको मैकबुक प्रो जो नए वाले हैं, M1 प्रो, M1 मैक्स, वो स्पीड आपको उस तरह से प्रोवाइड करें कि आपके उस स्पीड की वजह से आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है, जिसका मतलब है कि आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तब आपको ये जस्टिफाई करता है ये वाला लैपटॉप। अदरवाइज़ डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस। 90% या 95% लोगों के लिए जो है M1 प्रो लैपटॉप इज़ मोर देन इनफ। मैंने ख़ुद भी M1 प्रो ख़रीदा अपने लिए। M1 मैक्स की ज़रूरत मुझे पेश नहीं आई, क्योंकि मैं अभी भी 2016 के लैपटॉप में बिल्कुल खुश हूँ। मेरा इतना कोई हैवी उसमें काम नहीं, मैं यूजुअली एडिट इन 4K, और अभी अगर आप 8K पे आ रहे हैं या इस तरह की यानी बहुत ज़्यादा टैक्सिंग GPU इंटेंसिव काम कर रहे हैं, तब आपके लिए M1 मैक्स मेक सेंस। बट अगेन M1 मैक्स का मसला यही है कि अगर आप M1 मैक्स का लैपटॉप लेते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और इट इज़ अ लॉट मोर एक्सपेंसिव दैन M1 प्रो। मुझे ये वाला 16 इंच का 16 GB रैम M1 प्रो बेस मॉडल है, ये मुझे ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लगा इन द प्रो लाइनअप, और मैं जस्टिफाई कर सकता था ये प्राइस। इससे ज़्यादा खर्च करना मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि अगर मैं M1 मैक्स चाहता हूँ या इस तरह मैं और पैसे लगाता हूँ इस लैपटॉप पे, तो हाउ इज़ इट गोना मेक मी मनी बैक। तो अगर आप प्रो हैं तो आपको ये ज़रूर देखना है कि मैं जो लैपटॉप ले रहा हूँ ये मेरे जो वर्क फ्लो को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाएगा, और मैं इससे पैसा वसूल कितनी जल्दी कर सकता हूँ। तो ये मेरी एडवाइस है, कंज्यूमर एडवाइस, बाइंग गाइड फॉर लैपटॉप्स, मैकबुक लैपटॉप्स। अगेन दिस इज़ अ बिट ऑफ अ डिफरेंट वीडियो। ये मैंने ऐसी बातें हैं जो विद टाइम मैंने सीखी हैं, विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये मैं शेयर करना चाह रहा था। जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। तो शुरू में शायद आपको ये महंगे प्रोडक्ट्स लगें, मगर आपने देखना होता है कि विद टाइम वो आपको कितनी उसकी वैल्यू मिल रही है। तो अगर आप शायद
10-20 हज़ार रुपये पैसे बचा के एक डिवाइस लेते हैं, मगर वो आपको सिर्फ 3 साल दे रही है, वर्सेस जो आप एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा टाइम दे रही हैं। तो यू हैव टू कंसिडर दैट। इसके अलावा एप्पल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है विद सॉफ्टवेयर अपडेट्स। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, मैं आईफोन 3GS की एग्जांपल दी थी। ये है 2012 का लैपटॉप, मगर आप खुद गेस करें कि इसकी लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर में चल सकता है वो कौन सा है, किस साल का होना चाहिए? 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 8 साल की इसको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिली हैं, 8 साल। तो दिस इज़ व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट एप्पल प्रोडक्ट्स। मैं बहुत इनकी तारीफ़ें कर रहा हूँ, बट मुझे अगेन कोई इससे फ़ायदा नहीं है। एप्पल कभी भी मुझे स्पॉन्सर नहीं करेगा या मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इनसे। मैं एक जेन्युइन कंज्यूमर एडवाइस दे रहा हूँ आप लोगों को। इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है बहुत ज़बरदस्त है, और बिकॉज़ एप्पल कंट्रोल्स द हार्डवेयर, एप्पल कंट्रोल्स द सॉफ्टवेयर, वो आपको फ्री अपग्रेड्स देते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स। कभी कभी 5 साल की अपग्रेड्स देते हैं, कभी कभी 6 साल, और इस केस में 8 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स आई हैं इस लैपटॉप में। तो अगेन इफ़ यू आर बाइंग अ लैपटॉप, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एप्पल का मैकबुक ज़रूर कंसिडर करें। और फॉर मोस्ट ऑफ़ यू द मैकबुक एयर जो $1000 का है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील फॉर यू। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये थोड़ी सी शायद बोरिंग हो कुछ लोगों के लिए, मगर आई होप कि आपने कुछ नया सीखा हो इस वीडियो में, और मुझे बड़ा मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, टॉकिंग अबाउट टेक स्टफ। तो अगेन लेट मी नो व्हाट यू थॉट ऑफ दिस वीडियो, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।